राधे राधे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू पीआर फैमिली व्लॉग। कैसे हो आप? होप आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो जी मॉर्निंग में सबसे पहले मैंने दरवाजे खोल दिए हैं, मंदिर की लाइट जला दी है और किचन की भी मैं लाइट जला देती हूँ। इससे घर में नेगेटिविटी नहीं रहती और हमारा दिन पूरा पॉजिटिविटी रहता है। तो जी ऐसा करने से मुझे अंदर से एक संतुष्टि मिलती है। और जब हम इतनी जल्दी मॉर्निंग में उठ ही गए हैं तो ये काम तो बनता ही है। तो जी मैंने आपको बताया ना, मैं बाथरूम में भी पानी भर रही हूँ क्योंकि मीठा पानी चाहिए होता है सर धोने के लिए, कपड़े वगैरह धोने के लिए। तो ये काम भी मैं रोज़ डेली ही करती हूँ। चलिए जी, मैंने आपको पिछली वीडियो में रात को ही बताया था, मैंने तैयारी करके रखी थी क्योंकि आज है मेरी दादी सास का श्राद्ध। तो वो बनाएंगे हम खाना वगैरह जो पूजा का बनेगा पंडित जी को देने के लिए। हाँ जी, तो ये बर्तन है ना, इसमें मेरे को खीर बनानी है। धुला हुआ रखा था लेकिन मैं इसको दोबारा धो के इस्तेमाल करूँगी ताकि क्योंकि खीर जैसी चीज़ है, कोई दिक्कत ना हो, दूध में दूध वगैरह ना फट जाए। तो हमें मतलब मुझे अपने पर्सनल तौर पे बता रही हूँ, मुझे धोकर ही यूज़ करती हूँ। तो जी यहाँ पर ना मैंने दूध से पहले पानी डाला था थोड़ा सा। इसको डालने से आपकी खीर जल्दी से नहीं लगेगी, लेकिन उस खीर को भी चलाते रहना है। ये मेज़रमेंट का ग्लास है मेरे पास जिसमें हम मैदा, चावल, कुछ भी, रवा, सूजी, इसमें मेज़रमेंट कर सकते हैं। तो 50 ग्राम चावल लिए थे मैंने, आप देख सकते हो इतने ही चावल लिए थे मैंने। एक छोटी कटोरी चावल मान के चलो आप, 2 किलो दूध में। तो मैंने चावल धो के रख दिए हैं। इसके बाद ना जब दूध बॉयल हो जाएगा तो मेरे चावल भीग जाएंगे। तो ये तैयारियां सारी तो मैं नहाने से पहले ही कर लेती हूँ। तो जी आप देख रहे हो ये ना काजू थे, काजू के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, ये टुकड़ा काजू है। इससे क्या होता है, इससे खीर में ना तोड़ने नहीं पड़ते। तो मुझे तो यही चीज़ें पसंद है, मार्केट में ईजिली मिल जाती है। तो इसको भी, काजू को भी मैंने भिगो के रख दिया है। यहाँ पे आलू की सब्ज़ी बनेगी तो मैं आलू बॉयल करने के लिए आलू ले आई हूँ। आलू भी मैंने अच्छे से धो के ना बॉयल करने के लिए रख रही है। तो जी यहाँ पे चावल मैंने डाल दिए हैं क्योंकि दूध हो चुका था बॉयल। तो दूध बॉयल हो गया तो फटाफट चावल डाल देंगे। ऐसा होता है ना, देखो खीर का ये है कि आपको लगते हैं उसमें, अब 2 किलो की खीर है तो आधा पौना घंटा तो कहीं नहीं गया, 1 घंटा मान लो। तो जी ये आपने देखा, ये ना जब मेरे छोटे छोटे बच्चे थे ना, जब पीयू 2 साल की थी, आज भी 2 साल का था, 1-2 साल के, तो मैंने उनको बहुत डराती थी कि हैंटर वाली आ गई, मेरी बात मान लो। तो छोटे बच्चों को ना ऐसी करना पड़ता है ना मैनेज। चलो जी बच्चे ना अभी सो रहे हैं तो मैं फटाफट कर लूँगी सफाई। और ये रिकॉर्डिंग भी मैंने वैसे बच्चों के लिए ही की थी कि देखो तुमने मेरी बात नहीं सुनी ना तो मैं हैंटर वाली को बुला लूँगी। तो बच्चों के साथ हमें ऐसे करते थे ना। कौन कौन ऐसा करता था मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पे ना वाइट उड़द की दाल, सफ़ेद वाली होती है ना, वो मैंने भिगाना भूल गई थी। तो उसकी भी दाल की कचौड़ी बनेगी, तो वो मैंने याद आ गया मुझे सफाई करते करते। तो जी वो भी मैंने भिगो के रख दी है। यहाँ पे बस वही मॉर्निंग के जो डेली रूटीन काम होते हैं। हाँ जी, तो नहाने से पहले ना देखो मैंने ये वाले काम कर दिए तो नहाने के बाद मेरा सारा काम इजी हो जाएगा। देखो मंदी गैस पे बन रही है खीर और आलू बॉयल होने के लिए मैंने रख ही दिए हैं। साथ ही मेरी सफाई हो जाएगी तो मेरे को बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी। ऐसे ही मैं अपने कामों को मैनेज करती हूँ। और मेनली जब आप जल्दी उठ जाते हो 6 साढ़े 6 बजे तो मतलब ईज़िली मेरा काम हो जाता है। तो इसी तरह 6 बजे उठकर मैं करती हूँ सारे घर के काम। और छुट्टी वाले दिन भी मुझे जल्दी उठना पड़ गया है क्योंकि ये देखो श्राद्ध है, फिर बच्चे उठ जाएंगे, बच्चों को अलग खाना बना के दो, तो वो नहीं करना है हमें। तो बच्चे को उठने से पहले मैं ये सारे काम निपटा दूँगी दोनों बच्चों को। फिर और बच्चों का काम अलग हो जाता है, उनको कभी कुछ चाहिए कभी कुछ चाहिए। तो इसी तरह मैनेज करती हूँ मैं अपने घर के सारे कामों को। और अकेले बिना मेड के ही मैं कर लेती हूँ अपने सारे घर के काम। ज़रूरत होगी तो एक दिन मेड भी लगा लेंगे, लेकिन जब तक हाथ पैर चल रहे हैं और इतना हम लोग कुछ करते नहीं हैं तो मैं कर लेती हूँ ये सारे काम। पता है मैं आपको अपने बताती हूँ कि जब मैं जॉब करती थी ना तो मेरे को कुछ भी काम नहीं आता था। तो ये सब काम ना मैंने शादी के बाद सीखे हैं। और जब मैं जॉइंट फैमिली इन द सेंस नीचे रहती थी ना, नीचे वाले फ्लोर पर, जब तो मैं बिल्कुल माइनर ही काम करती थी। करते थे वहाँ पे भी बहुत, बल्कि वहाँ नीचे तो बहुत ज़्यादा काम होता था क्योंकि जॉइंट फैमिली थी और कोई ना कोई आया गया भी लगा रहता था। तो ऐसा नहीं है, वहाँ पे भी काम करती थी मैं। बट एक सेपरेटली हो जाता है तो सारा काम आपको ही करना है।
किचन से लेके, सफाई से लेके, कपड़े से लेके। तो नीचे क्या होता था ना, नीचे हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे तो सफाई कर ली, किसी ने खाना बनाया तो बर्तन किसी ने कर दिए। तो ठीक है, जॉइंट फैमिली में भी इंजॉय किया है हमने और सेपरेटली भी हम इंजॉय कर रहे हैं। तो जी अपना काम हमें इंजॉय करके करना चाहिए, बोरिंग से नहीं करना चाहिए। तो जी यहाँ पे बातों बातों में सारी सफाई हो गई है। और ये ना मेरे को तो वाइपर से लगाना पोछा बड़ा ही अच्छा लगता है। मैजिक मॉप भी अच्छा होता है बट अभी वो नहीं है मेरे पास, नीचे रखा हुआ है, लेकर आऊँगी किसी दिन उठाकर। नीचे वाले भैया के पास रखा है, वो लोग यूज़ नहीं करते हैं, नया का नया रखा है। तो मैंने सोचा चलो देखेंगे, उसे भी ले आएंगे एक दिन। बट मुझे पोछा लगाना वाइपर से भी पसंद है। तो जी बस यहाँ पर देखो मैंने सफाई करके आई तो नहा ली हूँ मैं। नहाकर अब आई हूँ ना किचन में, अब छोंक दूँगी मैं सब्जी, क्योंकि आलू मेरे बॉयल्ड हो गए हैं। और जब ये सब काम तैयार होता है ना तो आगे हमें कोई काम करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मंदी गैस पर खीर पक रही थी, इसके साथ ही मैंने अब आई हूँ तो इसमें चीनी डाल दूँगी, क्योंकि खीर बनकर रेडी हो गई है। मंदी गैस पे मैं थोड़ी थोड़ी देर में चला भी रही थी खीर को। तो बस इसमें चीनी डाल दी है। खीर अब चीनी के बाद 5 मिनट पकाऊंगी मैं, खीर बन जाएगी। तो यहाँ पे ये सॉरी मसाले कह रही हूँ, मैंने अदरक, हरी मिर्च काट के और टमाटर वगैरह रख लिए हैं। और सबसे पहले मैंने डाला इसमें घी। हाँ जी, घी में बनाई है आज मैंने सब्जी। और इस जीरा डाला, उसके बाद मैंने डाला अदरक, हरी मिर्च और टमाटर। टमाटरों में ना मैंने नमक डाल के इसलिए रख दिया है ताकि ये ना मेरा जो टमाटर है वो अच्छे से गल जाएंगे और सॉफ्ट हो जाते हैं जल्दी। तो जी यहाँ पर ये दाल है, ये भी भीग कर हो गई है तो मैं इसका भी पानी निकाल लूँगी। और आलू मैंने पील करके रख लिए हैं, सारे आलू छील लिए हैं। आजकल आलू अच्छे आए हैं, सूखे सूखे आलू थे, मतलब मैंने जब कई बार क्या होता है ना, आलू पानी वाले होते हैं वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते हैं। तो जी जितने मुझे चाहिए थे ना उतने मैंने छील कर और रख लिए हैं सब्जी के लिए। तो जी यहाँ पर टमाटर हो गए हैं और टमाटर के बाद जी मैंने सिंपल से मसाले डाले हैं। इसी तरीके से बनाओगे ना आप आलू की सब्ज़ी, बहुत टेस्टी बनती है। हाँ जी, तो मैंने ना इसमें धनिया पाउडर डाला था, जो सूखा धनिया होता है ना वो वाला, लाल मिर्च, धनिया, और बस ज़्यादा कुछ मैं डालती नहीं हूँ, आपने देखा ही होगा। तो बहुत टेस्टी बनेगी। लेकिन सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनी थी ना कि बाज़ार में जो कचौड़ी के साथ सब्ज़ी मिलती है ना वो भी फ़ेल हो गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। तो यहाँ पर साथ साथ ही मैं ना जो बर्तन हो रहे थे उनको भी धो के रख रही हूँ। यहाँ पे रियांश मेरे साथ ही उठ गया था, आपने देखा होगा जब मैं सफाई कर रही थी। और रियांश अपने आप नहा कर आ गया। आजकल इसको अपने आप नहाने का बड़ा शौक चढ़ा है, नहाता नहीं है ढंग से, छोटा है ना। और अगर उसने मेरी ये बात व्लॉग में सुन ली तो बस, मम्मी मैं तो नहाता हूँ, मैं तो ऐसे करता हूँ। बच्चे ऐसे होते तो प्यारे हैं, बच्चों के बारे में बोलना नहीं चाहिए, नहीं तो गुस्सा करते हैं। तो जी यहाँ पे देखो खीर बनकर रेडी हो गई है। साथ साथ मैं अपनी स्लेब भी साफ़ करती रहूँगी। मुझे ऐसे काम करना बहुत पसंद है। इस तरीके से काम करते हैं ना, एक तो सफाई रहती है किचन में तो अच्छी लगती है। किचन तो देखो ऑलवेज़ ही भरा रहता है, मतलब फैला ही रहता है। अगर हम उसे साफ़ नहीं रखेंगे और मैनेज नहीं करेंगे कामों को तो वो ऐसा ही रहेगा। बर्तन धुले हुए थे तो उनको भी मैंने अरेंज कर दिया है। बस जी सारा काम ऐसे ही कर रही हूँ मैं जल्दी जल्दी, क्योंकि जल्दी क्या है, अब तो मेरा सारा काम ख़त्म ही हो गया। सब्जी छोकनी थी मैंने, और अलका भाभी, मतलब मेरी भाभी है ना बड़ी वाली, वो बना रही हैं नीचे एक और एक सब्जी और आई थिंक आटा, हाँ आटा गूँधेंगी वो। और रिलैक्स ही कर रही हूँ मैं, क्योंकि मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है। जल्दी उठने के 100 फ़ायदे हैं, मैं किसी और दिन गिनवाऊँगी। तो यहाँ पे जल्दी उठने के काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं, हमारा काम जल्दी हो जाता है। ये देखो मैं फ्री होके बैठ चुकी हूँ क्योंकि मेरा काम हो गया। अब मुझे बस नीचे जाना है। पीहू भी उठ गई है तो मैं उसको भी नहला कर आ जाऊँगी। और यहाँ पे आलकस आ रहा है थोड़ा सा, और गुरुजी के भजन भी चला रखे थे, हाँ जी मैंने, क्योंकि जब ऐसी कोई काम करती हूँ ना मैं तो भजन चला लेती हूँ। इससे मेरा माइंड डाइवर्ट नहीं होता है और भगवान में भी मन लगा रहता है। तो यहाँ पे देखो आप सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई है और बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी थी, मैं सच बता रही हूँ। तो यहाँ पे नीचे जाने की तैयारियाँ हो रही है, सब्ज़ी वगैरह लेके हम नीचे चलते हैं। और जॉइंट फैमिली में कौन कौन रहता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। देखो मैं रहती ऊपर हूँ बट हम हैं जॉइंट ही, हम सब मिल के रहते हैं। कोई भी त्योहार हो या घर में कुछ बड़ा हो तो हम सब मिलकर ही काम करते हैं। तो मैं आ गई हूँ नीचे वाली किचन में, जो है सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर। तो बस यहाँ पे ये जो दाल है ना,
उड़द की। इसकी कचौड़ी बहुत टेस्टी लगती है, बिलीव करना। तो आज मैं दाल पीसने वाली हूँ और आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। दाल मैं पीसूँगी सिलबट्टे पे। तो जी हाँ, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अच्छा, पुराने ज़माने में जब ऐसे करके खाना बनाते थे हम, सिलबट्टे की चटनी, सिलबट्टे पे मतलब वो वाली चटनी याद है आपको, लहसुन और मिर्च वाली, लाल मिर्च वाली, या बस मुंह में पानी आ गया। तो हरी चटनी होती है ना, जो हरी चटनी और प्याज वाली चटनी, आप सिलबट्टे पे पीस के देखो, स्वाद ही अलग हो जाएगा। तो जी यहाँ पे दाल है ना, मैंने सिलबट्टे पे इसलिए पीसी है क्योंकि ये वाली दाल अगर आप मिक्सी में पीसोगे तो ना इसमें पानी आ जाता है काफ़ी, तो और आपकी जो पूरी में भरोगे ना इसको, सॉफ्ट आटा होता है, जैसे आलू के पराठे बनाते हैं ना, आलू की कचौड़ी, तो वो निकल जाती है फिर दाल। तो इसीलिए मेरे को तो नहीं पता था, वो भैया ने मुझे बताया कि ऐसे पीसना तो नहीं होगा। पिछली बार मैंने ऐसे नहीं पीसी थी तो मेरी दाल बार बार निकल रही थी। इस बार तो बहुत टेस्टी पूरी बनी थी, कांट बिलीव, मैं बता नहीं सकती। तो ये सब काम मुझे एक ही दिन में नहीं आए हैं, सीखते सीखते आए हैं। 10 साल मेरी शादी को हो गए हैं और ये सब काम मुझे अब प्रॉपरली आ गए हैं। पहले मैं इतना काम नहीं करती थी, जॉब करती थी, बिज़ी रहती थी और इन सब कामों में मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। मेरे को तो खाने का खा भी नहीं आता था और अब मुझे सब कुछ बनाना आता है। और बनाना इन द सेंस मैंने कहीं से सीखा नहीं है। इंटरेस्ट लेते हैं ना हम किसी भी काम में, तो वो काम अच्छा होता है। हमें मन लगा के कोई भी काम करें ना कि हमें ये करना है, तो वो बहुत अच्छे से ईज़िली हो जाता है और हमें आ भी जाता है। तो बस जी यहाँ पे मैं पूरी बना रही थी और भाभी मेरे साथ लगी हुई थी। हम सर्व भी कर रहे थे और बना भी रहे थे। और मेरी बुआ सास भी आई हुई थी, तो उनको भी हमने खाना सर्व कर दिया था। तो ऐसे में ना जैसे नंद होती हैं, ये पीहू के पापा की बुआ है, बच्चों की बुआ, तो इन लोगों को खाना खिलाना शुभ माना जाता है। मतलब जो बड़े होते हैं ना, मतलब मेरे को ऐसा ही पता है। तो ये सब भी आए हुए थे, तो उन सब ने भी खाना खा लिया था और खाना सभी लोगों ने तारीफ़ करी कि अच्छा बना हुआ था। तो यहाँ पे मैंने भी खाना और भाभी ने भी खाना खा लिया था। बाय द वे मैं इसी रूम में रहती थी जब मैं नीचे रहती थी और ये रूम से बड़ी सारी यादें जुड़ी हुई हैं। तो चलिए मैं आज के व्लॉग का वीडियो का यहीं पे एंड करूँगी। मिलूँगी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय। और यहाँ पे ये वाले भैया हैं ना, ये हमसे पूछने आए कुछ चाहिए, मतलब भैया बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब नज़र ना लगे। चलिए मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट